पोषण पखवाड़ा के सफल संचालन को लेकर बुधवार को समाहरणालय परिसर से उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता वाहन को रवाना किया। यह जागरूकता रथ 8 मार्च से 22 मार्च तक जिले भर में पोषण अभियान चलेगा। पोषण पखवाड़ा का उद्देश्य लोगों में पोषण संबंधी जानकारी व व्यवहार परिवर्तन है, ताकि कुपोषण के उन्मूलन में एक कदम आगे बढ़ा जा सके। पखवाड़े के दौरान गर्भवती माताओं को उनके खान पान की जानकारी देनी है, ताकि शिशु में कुपोषण को शुरुआती दौर में ही रोका जा सके। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि पोषण पखवाड़ा का दायित्व यह है कि जिले भर में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अधिकाधिक संख्या में माताओं, किशोरियों तथा बच्चों को पोषण से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराया जाए। उपायुक्त ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले सभी बच्चों को उचित पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाए, कोई भी बच्चा छूटे नहीं। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन का यह प्रयास है कि पोषण पखवाड़ा जागरूकता रथ के माध्यम से जिले के सभी लोगों को पोषण, बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल, माताओं एवं बच्चों के लिए उचित पौष्टिक आहार व अन्य कई जानकारी दी जाए। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा अति आवश्यक है। उपायुक्त ने सभी जिलेवासियों से पोषण पखवाड़ा जागरूकता अभियान को सफल बनाने में अपेक्षित सहयोग करने की अपील की। मौके पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी समेत कई अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। 8 मार्च से लेकर 22 मार्च तक संपूर्ण जिले में पोषण पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इस पोषण पखवाड़े का दायित्व यही है कि जिले में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, वहां पर अधिकाधिक संख्या में माताओं तथा बच्चों को पोषण से संबंधित जानकारियां उपलब्ध करा दी जाए। आमतौर पर किसी भी बच्चे के लिए 1000 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जन्म से पहले के 9 महीने और जन्म के बाद के 2 वर्ष। इस 1000 दिनों में माता और बच्चे दोनों का पोषण से संबंधित ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। शुरुआत गर्भधारण के समय से ही प्रारंभ होती है, जब माता को हर एक क्वार्टर में अपने एंटीनेटाल चेकअप कराते रहने चाहिए और उसके माध्यम से उनके बच्चे का किस प्रकार से विकास हो रहा है उस पर ध्यान दिया जाता है। और अगर एएनसी में किसी तरह की परेशानी नज़र आती है तो उसी समय संबंधित नज़दीकी स्वास्थ्य उपकेंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसका इलाज भी करा लिया जाता है। उसके बाद 4 एएनसी होने के पश्चात इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हेतु गांव की सहिया तथा एएनएम स्टाफ नर्स प्रॉपर मदद करते हैं। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होने के बाद समय पर बच्चे का इम्यूनाइजेशन और हर प्रकार के पोषक तत्वों का उचित प्रकार से उसे मिल जाना श्रेयस्कर रहता है। इन सभी की जानकारी इस पोषण पखवाड़े के माध्यम से हर एक घर में उपलब्ध कराई जा रही है। इम्यूनाइजेशन के बाद महत्वपूर्ण यह भी होता है कि बच्चे के खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रथम 6 महीने तक माता का दूध सर्वोत्तम रहता है और 6 महीने के पश्चात ऊपरी आहार देना प्रारंभ किया जाता है। अगले 3 वर्ष बच्चे के जन्म के 3 वर्ष तक उसे घर का खाना उपलब्ध कराया जाता है। फिर 3 वर्ष के बाद आंगनबाड़ी केंद्र में उसका नामांकन कराया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र में उसे उचित पौष्टिक आहार के साथ साथ स्कूल पूर्व की शिक्षा भी उपलब्ध कराई जाती है। इस आंगनबाड़ी केंद्र में हर बच्चा आए, कोई भी बच्चा छूटे नहीं। इसके लिए आवश्यक है कि जितने भी आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं वह अपने क्षेत्र के सभी माताओं तथा बच्चों को ट्रैक करके रख सकें। इस बार एक नवीन प्रयोग किया जाएगा कि हर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास एक ट्रैकर उपलब्ध कराया जाएगा और उस ट्रैकर के माध्यम से अपने सारे लाभों को वो रजिस्टर कराएंगे। इसका उद्देश्य यही रहेगा कि एक भी बच्चा और एक भी माता छूटे नहीं और सभी को सरकार की तरफ से दिए जाने वाले जो लाभ होते हैं वह भी ससमय प्राप्त हो जाए। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस पोषण पखवाड़े के माध्यम से जितनी भी स्वास्थ्य से संबंधित, पोषण से संबंधित जानकारियां हैं वह हर ग्रामीण, हर माता, हर बच्चे तक और सामान्य रूप से समाज के हर कोने तक पहुंचे, ताकि जो स्वास्थ्य का ख्याल किसी भी बच्चे का उचित तरीके से रखा जाना चाहिए शुरुआती वर्षों में, उसे अच्छे तरीके से रख पाने में हम सभी लोग सफल हों। बच्चे हमारे समाज का, हमारे देश का भविष्य है और अगर शुरुआती दिनों में सही तरीके से उनका ख्याल नहीं रखा गया तो मानसिक तथा शारीरिक रूप से वह उतने सक्षम नहीं रह पाएंगे। तो इसी दृष्टिकोण के साथ ये पूरे पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। मैं जिले भर के सभी गणमान्य नागरिकों को इस पोषण पखवाड़ा को सफल
सफलतापूर्वक आयोजन कराने के लिए शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद।